लोकसभा चुनाव सिर पर हैं और सभी पार्टियां चुनाव प्रचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। ऐसे में गुजरात से ऐसी खबर आई है जिसने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। खबर ये है कि दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात में बीजेपी के विधायक केतन इनामदार ने इस्तीफा दे दिया है। वडोदरा जिले की सावली सीट से 3 बार के विधायक केतन इनामदार का कहना है कि उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर इस्तीफा दिया है। चुनाव से पहले इस तरह इस्तीफा देने के बाद से कई तरह के सवाल उठना लाजमी थे। कहा यह जाने लगा कि केतन इनामदार इस्तीफा देकर पार्टी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब केतन की ओर से इस पर बयान आया है। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि इस्तीफा देना दबाव की रणनीति का हिस्सा नहीं है। अब वो लोकसभा चुनाव में वडोदरा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार रंजनबेन भट्ट की जीत के लिए काम करेंगे। बता दें कि केतन इनामदार ने 19 मार्च की दोपहर करीब 1:30 बजे गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष शंकर चौधरी को अपना त्यागपत्र सौंपा। केतन ने अपने 3 लाइन के त्यागपत्र में लिखा कि मैं केतन कुमार महेंद्र भाई इनामदार सावली विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज का सम्मान करते हुए विधायक पद से इस्तीफा देता हूं। आपसे अनुरोध है कि आप इसे स्वीकार कर लें। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले भी उन्होंने जनवरी 2020 में विधायक पद से इस्तीफे की घोषणा की थी, लेकिन तब विधानसभा अध्यक्ष ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया था। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए नेताओं को जिम्मेदारी देने के बाद से केतन इनामदार नाराज हैं। जब कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए सतीश पटेल को जिला अध्यक्ष बनाया गया तो केतन इनामदार इससे खुश नहीं थे। मंगलवार 19 मार्च को उन्होंने अपना इस्तीफा देते हुए पत्रकारों से कहा, काफ़ी समय से मुझे महसूस हो रहा है कि पार्टी में छोटे और पुराने कार्यकर्ताओं का ध्यान नहीं रखा गया। मैंने बीजेपी नेतृत्व को इससे अवगत करा दिया है। जैसा कि मैंने 2020 में कहा था, आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं है। ये आवाज़ अकेले केतन इनामदार की नहीं है, बल्कि पार्टी के हर एक कार्यकर्ता की है। मैंने पहले भी कहा था कि पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। इनामदार का कहना है कि वो पिछले 11 साल से ज़्यादा समय से सावली सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस्तीफा देने के बाद अब वो वडोदरा से बीजेपी की लोकसभा की जीत के लिए काम करेंगे। केतन ने कहा, मैं सुनिश्चित करने के लिए दिन रात काम करूंगा कि लोकसभा चुनाव में वडोदरा सीट से हमारी उम्मीदवार रंजन भट्ट बेन बड़े अंतर से जीते, लेकिन मेरा इस्तीफा अंतरात्मा की आवाज़ का नतीजा है। इससे पहले साल 2020 में इनामदार ने जब इस्तीफा दिया था, उस दौरान उन्होंने ये दावा किया था कि सरकारी अधिकारी और मंत्री उनकी और उनके निर्वाचन क्षेत्र की अनदेखी करते हैं और बीजेपी के कई विधायक भी इसी तरह से हताश महसूस कर रहे हैं। लेकिन 2020 में विधानसभा स्पीकर ने उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया था। बता दें कि इनामदार ने पहली बार 2012 में विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीत दर्ज की थी। बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी की टिकट से 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की। गुजरात विधानसभा की बात करें तो इसमें से 142 कुल सीटों में से बीजेपी के पास 156 सीटें हैं। बात करें गुजरात विधानसभा की तो इसमें कुल 182 सीटों में से बीजेपी के पास 156 सीटें हैं। अब बात करें आगामी लोकसभा चुनाव की तो गुजरात की सभी 26 लोकसभा सीटों पर 7 मई को एक ही चरण में मतदान होगा और वोटों की गिनती 4 जून को होगी। लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।